चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो किसी ने रिक्वेस्ट किया था लास्ट क्लास में कि मंगलाचरण आप जो बोलते हैं, हम लोग जब भी कोई ग्रंथ पढ़ना हो, कोई ऑस्पिशियस काम करना हो, तो हमें भगवान को याद करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। तो उसके लिए ये मंगलाचरण कहते हैं, मंगल आचरण यानी मंगल तरह से प्रार्थना करना कि भगवान हम जो बोलने जा रहे हैं हमारे मुख से स्पिरिचुअल भी बातें निकले और सुनने वाला व्यक्ति भक्त बने और भगवान से जुड़ जाए, राइट। या हम जो भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं वो हमें उसका लाभ प्राप्त हो। तो ये मंगलाचरण हम हर बार यहाँ पर लगाएंगे और आप हमारे पीछे पीछे बोलेंगे, कुछ क्लासेस के बाद आपको याद हो जाएगा। तो कई लोग, कितने लोगों को याद है? लगभग 20% लोगों को याद है, कोई बात नहीं। ये दिख रहा सबको? तो मैं बोलता हूँ, एक दो वर्ड्स बोलूंगा, आप पीछे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये कृष्ण जी को प्रणाम का मंत्र है। ये भी रोज पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए। ये आपकी भगवत गीता है ना, आपके घर में होगी, तो भगवत गीता के भूमिका में दिया हुआ है।
मैं आपको दिखाता हूँ। ये भूमिका है, ये भूमिका ही से मैं सॉफ्ट कॉपी से बता रहा हूँ, यहाँ दिया हुआ है। तो रोज आप कृष्ण को अपने घर में है, फोटो है, वहाँ प्रणाम कीजिए और ये मंत्र बोलिए, ठीक है। तो पहला वाला मंत्र जो कृष्ण के लिए, दूसरा राधा रानी के लिए। हे कृष्ण करुणा सिंधु, सिंधु नहीं है, सिंधु है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तो ये कृष्ण का प्रणाम मंत्र है राधा रानी का। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। रोज राधा कृष्ण को प्रणाम कीजिए। मंत्र से प्रणाम करने से मंत्र जो होता है वो प्रणाम पूरा हो जाता है। अगर आप सिर्फ किसी को प्रणाम करें ऐसे करके तो प्रणाम नहीं मानते, उसके साथ बोलना पड़ता है हरे कृष्णा या प्रणाम, है ना। तो एक मुद्रा और दूसरा वाणी, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है प्रणाम के लिए, ये बोलना जरूरी होता है। फिर है वैष्णवों को, जितने भी वैष्णव है उपस्थित उन लोगों के लिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अब पंचतत्व का ये मंत्र, जो पंचतत्व हरे कृष्ण मंत्र के पहले करना अनिवार्य होता है। जो भी व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं उसके पहले ये जय श्री कृष्ण मंत्र बोलते हैं। तो उस समय अगर हमारे उच्चारण में कुछ गड़बड़ हो जाए, हमसे कुछ त्रुटियां हो जाए, तो पंचतत्व हमको क्षमा करते हैं। इसको पंचतत्व मंत्र कहते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसके बाद प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र कहते हैं हम लोग, सब लोग नमो विष्णुपादाय वाला, ठीक है। तो ये मंत्र हमने बोला। अब हम थोड़ा सा भूमिका बताने जा रहे हैं। तो ये अब इसको हम 5 सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं भगवत गीता के। भगवत गीता एक, मान लीजिए एक नॉवेल है। एक नॉवेल में आप देखते हैं कोई भी मूवी भी हो, हीरो हीरोइन विलेन होता है, ठीक है, साइड हीरो होता है, कॉमेडियन होता है, ये सब कैरेक्टर्स होते हैं जिससे मूवी चलती है। ऐसी भगवत गीता का जो सब्जेक्ट मैटर है 5 है। परमात्मा, आत्मा, प्रकृति, काल और कर्म, ठीक। इसी को ही प्रभुपाद जी ने भूमिका में, ये भगवत गीता की जो भूमिका उसमें बताया है। भगवत गीता का मर्म 2 ही लोग बता सकते हैं। जैसे कि दवाई का कैसे सेवन किया जाए 2 लोग बताते हैं। एक तो डॉक्टर बताता है और दूसरा, बोलिए, नहीं नहीं, केमिस्ट नहीं, केमिस्ट वो बताता है जो डॉक्टर लिखा है। दवाई का मैन्युफैक्चरिंग लेबल में लिखा रहता है, तो कभी कभी इसमें लिखा रहता है कि चिकित्सक के परामर्श से लीजिए, है ना। तो दवाई के लेबल में लिखा है कि क्या लेना है, और या डॉक्टर बताता है। सिमिलरली भगवत गीता या तो स्वयं भगवान बताएंगे क्योंकि भगवत गीता भगवान ने लिखी है, या डॉक्टर बताएंगे। डॉक्टर कौन है? स्पिरिचुअल मास्टर। कभी कभी शास्त्र जो है हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं होता है। जैसे कोई सतयुग में कोई बात बताई हो, वो आज के डेट में उपयोग नहीं कर सकते, ये सतयुग नहीं चल रहा है। जैसे अगर घुटने में दर्द है, आयोडेक्स मलिए और काम पर चलिए। आंखों में दर्द है, आयोडेक्स मलिए, आंख से ही चलिए, गड़बड़ हो जाएगा। आंख के लिए अलग दवाई आती है, राइट। सिमिलरली शास्त्र एक मेडिकल स्टोर के समान है, उसमें सारी दवाई सही है, शास्त्र में जितनी बातें लिखी सब सही है, पर कब किसके लिए कितना
रिक्वायरमेंट है, इसके लिए डॉक्टर की जरूरत है। आप अपनी मर्जी से मेडिकल शॉप में ले नहीं सकते कुछ भी दवाई। अगर आप में से कोई लोग ऐसे 80 साल के हैं कोई यहाँ पर 80 ईयर्स में, 70 साल, 70 साल की प्रोजेक्ट, 70 वाले लोग जानते हैं, आप लोग जब छोटे थे तो उस जमाने में जो दवाई आती थी उसमें यह दवाइयाँ से लिखी हुई कुछ नहीं आता था, डिब्बे में देते थे, इसके छोटे छोटे लिफाफे में देते थे, और लिक्विड ज़्यादा होता था, उसमें लिखा रहता था लगाने वाली दवाई, खाने वाली दवाई, उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। हमारे एक डिवोटी हैं, पहचान के, नारद कुट प्रभु, वृंदावन में रहते हैं। उनके पिताजी को यहाँ पर एक फोड़ा हुआ था छोटा सा, तो उसको ठीक करने के लिए दवाई डॉक्टर ने दिया, लगाने वाला खाने वाला। जो सेवा कर रहे थे वो अनपढ़ थे, लगाने वाले को पिला दिया, खिला दिया, और जो खिलाना था उसको लगा रहे हैं। तो खाने वाला जो निताय गुरु प्रेमानंदे हरि हरि बोल, उसका हरि बोल हो गया। ठीक, अब देखिए कितना जरूरी है इंस्ट्रक्शंस और उसको समझना और इम्प्लीमेंट करना। एक हो गया डॉक्टर रिकमेंड करता है ऐसे लो दवाई को, पर देने वाला भी होना चाहिए, राइट। अगर ठीक से नहीं दे रहे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए 3 लोग की जरूरत है, साधु, साधु, गुरु, शास्त्र। शास्त्र मेडिकल स्टोर, गुरु डॉक्टर, और साधु कौन है, जो आपको देता है कि ऐसे ऐसे यूज करो, ऐसे पढ़ो, अपने लाइफ में यूज करो, इसलिए साधु की जरूरत है। तो इसलिए इस बुक में, भूमिका में, रूपा जी ने 5 बातें उसी पर चर्चा की है। तो मैं भूमिका नहीं बढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास से हम लोग श्लोक नंबर 1 से ही, चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, ठीक। लेकिन अभी ये भूमिका में जो दी है वो बातें बता रहा हूँ। पहला, परमात्मा। परमात्मा कौन है? भगवान। उनके 3 फीचर्स हैं, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान स्वयं। जैसे सूर्यलोक, सूर्यलोक एक है जो सन प्लैनेट, लेकिन उनके अंदर जीवन है। वहां के देवता का नाम भुवस्वान है, सूर्य के देवता। और बोलेंगे कि हम नहीं मानते, सूर्यलोक में कौन रह सकता है? तो अगर साइंस ने फायर बैक्टीरिया ढूंढ निकाला है, फायर के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं जो सस्टेन करते हैं। आपको पता होना चाहिए, जो हम लोग जॉन्डिस के जो कीटाणु होते हैं वो गर्म पानी में उबालने से भी मरते नहीं है, उबला हुआ पानी में पियोगे तब भी जॉन्डिस होने के चांसेस है। तो इसका मतलब फायर में भी एग्जिस्ट करते हैं, अग्नि में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी संसार में फायर में एग्जिस्ट करते हैं कीटाणु, जीव कर सकते हैं, तो सूर्य लोक में भी जीवन है। वहां पर बताया गया, शास्त्रों में लिखा है, भगवान उसके राजा है, और वहां पर प्रजा है, लोग भी है। उनका बॉडी कैसा है? अग्निमय है शरीर। जैसे यहाँ का जल और पृथ्वी ज्यादा है यहाँ पर शरीर में हमारे, राइट। चंद्रमा में जाएंगे तो आकाश तत्व ज्यादा है, इसलिए दिखते नहीं लोग। जैसे कि आप बताइए, पानी के अंदर जाने के लिए आपको, आप जा सकते हैं ऐसे? पानी के अंदर नहीं जा सकते, थोड़ी देर जा सकते हैं, लेकिन डाइविंग सूट चाहिए आपको, सूट पहन के जाएंगे, सब कुछ ऑक्सीजन लेके जाएंगे, तो भी कुछ 1-2 घंटे रह सकते हैं। स्पेस में जाने के लिए क्या चाहिए? स्पेस सूट चाहिए, यानी जैसा एटमॉस्फेयर होगा वैसा बॉडी चाहिए एटलीस्ट। ऐसे ही हर लोक में भी जीवन है। तो वैसे ही, जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूँ, सूर्य, सूर्य लोक, सूर्य के अंदर प्रजा, सूर्य का ग्लोब जो प्लैनेट है, और सूर्य की रोशनी, 3 चीजों है। एक ही व्यक्ति का 3 अंडरस्टैंडिंग है। सूर्य को देख के, सूर्य की रोशनी देखते हैं तो क्या बोलते हैं? सूरज निकल गया, है ना। लेकिन आप बोल सकते हो कि आपके घर में जो किरणें आ रही है वो सूर्य है, वो सूर्य से भिन्न है, पर उसके से पता चलता है कि वो सूर्य है ना। आप ही नहीं बोल सकते सूर्य मेरे घर कमरे में घुस गया खिड़की से, घुस जाएगा तो फिनिश हो जाओगे, जीरो हो जाओगे, जल के पाउडर हो जाओगे। तो सूर्य की रोशनी, सूर्य प्लैनेट, और सूर्य में रहने वाले जीव, 3 अंडरस्टैंडिंग है सूर्य को लेकर। सिमिलरली भगवान को लेकर 3 अंडरस्टैंडिंग है, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन करते हैं। जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान के शरीर से निकलने वाली रोशनी है। अब हमको क्यों समझ नहीं आएगा कि हमारे अंदर से निकलती रोशनी नहीं है? उल्टा हम जहाँ जाते हैं वहाँ अंधकार हो जाता है, हमारे निकल शरीर से रोशनी तो निकलती नहीं है। तो
वो भगवान के शरीर से निकलने वाली रोशनी को ब्रह्म ज्योति करते हैं, और इसी से आध्यात्मिक लोक में प्रकाश में रहता है। भौतिक संसार जो है अंधकार में है, और उसमें प्रकाश के लिए सूर्य की रोशनी चाहिए। फिर परमात्मा, परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान है। हृदय में, हर व्यक्ति के हृदय में, इवन छोटे छोटे कणों में भी है। अंडाणु चयन तो परमाणु चयन तो, भगवान हर जगह में विराजमान होते हैं। इस संसार को चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए कोई पावर चाहिए। अपने आप कुछ नहीं होता संसार में। तो वो पावर, जो शक्ति मैटर्स में भी है, मैटर अपने मूवमेंट करते हैं या रिएक्शन करते हैं, एक केमिकल दूसरे से केमिकल मिलकर जो रिएक्ट करता है, उसलिए परमाणु के अंदर भगवान निवास करते हैं। ये भी शास्त्रों में वर्णन है। और तीसरे भगवान, भगवान अपने धाम में निवास करते हैं। गोलोक धाम उनका धाम है, सबसे ऊंचा लोक है। यहाँ से ब्रह्मांड के बाहर जाएंगे तो इस ब्रह्मांड से परे एक विरजा नदी है, या आप उसको कारण सागर कहते हैं, उससे परे जाएंगे तो वैकुंठ है, वैकुंठ से परे जाएंगे तो साकेत लोक है, साकेत से ऊपर द्वारका लोक, द्वारका से ऊपर जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी से गोलोक वृंदावन धाम, गोलोक वृंदावन धाम में भगवान कृष्ण और राधा निवास करते हैं। तो ये हो गया परमात्मा। परमात्मा के बिना संसार में कुछ कार्य नहीं हो सकता। फिर आत्मा, हम सब आत्मा है, ठीक है, हमने क्लासेस अटेंड कर चुके हैं। आत्मा का लक्षण जो है, वो आत्मा को महसूस किया जा सकता है, वह कैसे? लक्षणों से। कोई लोग बोलते हैं आत्मा को नहीं मानता, परमात्मा को नहीं मानता, दिखा दो, ऐसे कई लोग बोलते हैं। तो आप बुद्धि को नहीं देख सकते, मन को नहीं देख सकते, राइट, और हवा को नहीं देख सकते, पर किसी न किसी चीज से उसको महसूस किया जा सकता है। लॉजिक से, जैसे बुद्धि को लॉजिक से कर सकते हैं, 2 + 2 = 4। कोई बोलता है 2 + 2 = 12, तो बोले इसके दिमाग ही नहीं है, तो चल गया। और आकाश, आकाश किसको कहते हैं? कोई बता सकता है आप में से? मैं पूछूंगा व्हाट इज स्काई या व्हाट इज ईथर? आकाश क्या है? खाली जगह का आकाश बोलते हैं। जैसे इस ग्लास में मान लीजिए पानी नहीं है, ठीक है, इसके चारों ओर एक कवर है, नीचे भी कवर है, ऊपर में कवर लगा देता हूँ, तो जो खाली जगह उसको स्पेस कहते हैं, उसको आकाश कहते हैं। समझ में आया बात? अब मुझे बताओ, आकाश को कैसे समझेंगे? अभी तो मैं सिम्टम्स बताना, चारों तरफ जगह भरी हुई है, बीच में खाली है, इसलिए खाली जगह आकाश। आकाश को दिखाओ। अब भगवान दिखाने की बात कर रहे हो ना, आकाश दिखाओ। आकाश नहीं दिखा सकते, पर भी उसको सिम्टम से हम पता करते हैं। ठीक, ऐसे कई चीजें हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। किसी का अंदर अहंकार है, उसके बिहेवियर से पता चल जाता है, नहीं? तो ऐसे ही आत्मा है, वो भी सिम्टम से पता चलती है। कैसे? आत्मा, एक बच्चे का जन्म हुआ जिसके अंदर आत्मा नहीं है, वो बड़ा कभी नहीं होगा। दूसरे बच्चे का जन्म हुआ, उसके अंदर आत्मा बड़ा होता है। दोनों का जन्म हुआ तो एक बड़ा एक नहीं बड़ा, क्यों? क्योंकि एक अंदर जीवन है, सोल है। एक व्यक्ति को आप माचिस की तीली जला कर छुआ दीजिए, मतलब चमक जाएगा बढ़िया से। दूसरे व्यक्ति को चिता पे लिटा के नीचे आग लगा देते हैं और आराम से जल रहा है, तो दोनों में अंतर है। सिम्टम, इंट्यूशन होता है। मरे हुए व्यक्ति को इंट्यूशन नहीं होता, जीवित व्यक्ति को इंट्यूशन होता है, ये होने वाला है, पीछे होने वाला है। अब बाल को भी छूते हो तो कॉन्शियसनेस फील होता है ना? कॉन्शियसनेस इज सिम्टम ऑफ सोल। अब देखिए, अब बाल अगर निर्जीव है, बाल को काटते दर्द नहीं होता है, लेकिन बाल को छूने से आपको सिग्नल आ जाता है कोई छू रहा है। मरे हुए व्यक्ति को नहीं पता चलता। तो ये अंतर है आत्मा को समझने का। प्रकृति, प्रकृति वो है जिसको आप देख रहे हैं संसार में। जो भी चीज दिखती है, आप उसको महसूस कर सकते हो। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब प्रकृति है, ठीक है। और प्रकृति क्या करती है? आत्मा को फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। कई लोग प्रश्न पूछते हैं, बहुत कंट्रोवर्शियल प्रश्न है, कि भगवान ने ये भौतिक संसार बनाया क्यों? अगर ये जेल है, दुखालय है, तब बनाया ही क्यों? बेसिकली ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया। हम सब लोगों को, हम लोग ने जिद किया
कि हम भगवान को छोड़कर एंजॉय करना चाहते हैं संसार में। तो भगवान ने बोला ठीक है, तो मेरा पुत्र हो, एंजॉय करो, पर ये इसके साथ एंजॉय करने की चीज है क्या? हमको दे दिया प्रकृति। ठीक, तो बोले कष्ट क्यों हो रहा है? अब एंजॉय करने दिया था ना आपको, तो कष्ट क्यों है? एंजॉय होना चाहिए। एक्चुअली हम एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कब बिजली बिजली का जो तार है, बिजली हमारे घर आती है, करंट, ये अच्छी चीज है बुरी चीज है? दोनों है। अच्छी कब है? जब ढंग से यूज करेंगे। बुरी कब है? जब खुले तार को छू लेंगे तो आइसक्रीम की याद आएगी, नहीं झटके लगेंगे, क्या हो जाएगा? वही तार, वही बिजली जो आपको बेनिफिट दे रही है, उसका दुरुपयोग करोगे तो क्या होगा? जान जा सकती है। तो लिखा था 440 वोल्ट, खोपड़ी लगा रहता है, देखा आपने? खतरा नहीं। ऐसी गैस सिलेंडर कितना आसान होता है, ज्यादा धुआं नहीं, कुछ भी नहीं, बड़ी आसानी से घर में आप कुकिंग कर सकते हो। लेकिन अगर सिलेंडर का दुरुपयोग हुआ, आपको पता है सिलेंडर के अंदर क्या होता है? गैस, उसका नाम क्या है? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। गैस को जब बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है तो लिक्विफाई हो जाता है, ताकि बहुत सारे गैस को एक आसानी से छोटे चीज में रख सके। ये पर्पस है। नहीं तो घर में वो भी आता है आजकल आईजीएल, वो भी आता है घर में, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड वाला, वो भी आता है, लेकिन वो गैस से आता है। घर में अगर इतने सारा गैस आपको महीने भर चलाना है, लिक्विफाई करना पड़ेगा। उसके अंदर पीतल का कोट, अंदर कोट होता है, मोटी सी टैंक होता है, फिर बाहर में लोहे का टैंक होता है। फिर उसको अगर ज्यादा गर्मी मिल गई तो गर्म से क्या होता है? लिक्विड जो होता है वो गैस से बनने लगता है अंदर और फैलने लगता है, फैलता और टाइट हो जाता है। तो इतना ज्यादा प्रेशर डेवलप हो जाता है, फट जाता है। तो सिलेंडर के ऊपर से लीक है तो कभी नहीं फटेगा, बाहर से गर्मी दोगे तो फट जाता है। आसपास अगर गर्म चीज चल रहा है तो सिलेंडर तब फटता है। मैं बता इसलिए रहा हूँ कि सिलेंडर हमारे काम का भी है, खतरनाक भी है। सिलेंडर जिसके पास फटेगा ना, तो कुछ नहीं बचेगा। सिलेंडर कितने काम का है, लेकिन दुरुपयोग करोगे, मिसयूज करोगे, गलती करोगे तो क्या होगा? जान जा सकती है। ऐसे ही भगवान ने कहा माया तुम्हारे लिए दिया गया है, दुरुपयोग करोगे तो गड़बड़ होगा। उदाहरण के लिए, प्रसाद मिला, बड़ा टेस्टी लगा, तो अगर 3-4 लोग का खा लिया आपने, है ना? किसी ने बोला प्रभु जी जितना गुलाब जामुन खाते हो उतना खा लो, कोई दिक्कत नहीं। आज बोले प्रभु जी शुगर और तो देखा जाएगा, आज मैं 10 खाऊंगा। तब तो लगता है आपको खाने में से हो सकता है आनंद भी आ जाए, लेकिन प्रॉब्लम होगी नहीं होगी? होगी ना। अब यहाँ पर हम लोग साथ बाहर में आलू चाट, टिक्की चाट, पकौड़ी बना दें, टूट पड़ेंगे लोग खाने में। खूब सारा कितना खाना खा लो, खा भी लेंगे, दूसरे दिन गड़बड़ होगा, क्योंकि आपका शरीर खराब हो जाएगा। तो माया की प्रकृति हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इसका दुरुपयोग करने से हमें कष्ट होता है। और कुछ नहीं, ज्यादा सो के देखो, 8 घंटे 10 घंटे सो, शरीर में दर्द होता है। अब वो लोग दर्द हो रहा है कि और थोड़ा सो लेते हैं, हाँ दर्द होगा। आप प्रकृति में रोड आराम से चलिए, आप बोलिए और कूदना चाहता हूँ, हवा से कूदेंगे तो नीचे कूदने लायक गिरेगा कभी जिंदगी में। तो ये है प्रकृति जो हमें भगवान परमात्मा के द्वारा आत्मा को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए रखी गई। काल, काल का काम है क्षय करना, सब कुछ रिड्यूस करना, धीरे 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 सब कुछ समाप्त होता है। कुछ भी चीज ले आइए, घर में कोई सामान ले, टीवी ले आइए, घर कर लीजिए, पेंट, गाड़ियां, मोबाइल, कपड़े, हमारा शरीर, सब डिटोरिएट हो रहा है धीरे धीरे, समय के साथ खत्म हो रहा है। तो ये काल का कार्य है, सबको डिटोरेट करना। क्यों? चेंजेस लाना। तो ये 4 चीजें, परमात्मा, आत्मा, प्रकृति और काल, ये क्या है? शाश्वत। इसका मोबाइल भेज रहे, हेल्प करो। कई बार मोबाइल सबको साइलेंट करना नहीं आता, कोई बात। तो ये 4 चीजें, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति और काल, ये शाश्वत
शाश्वत समझते हैं कभी समाप्त नहीं होता, समय कभी समाप्त नहीं होता है। और ट्रेन में आ गए हम लोग क्या खा रहे हैं, मूंगफली, टाइम पास, तोड़ तोड़ के मूंगफली कर टाइम पास कर रहे हैं जी। सर आपका जीवन पास हो रहा है, टाइम वही है। कितने पागल हम लोग, कोई चीज टाइम पास नहीं होता, हमने मोबाइल देख लिया, इंटरनेट देख लिया, कुछ यूट्यूब देख लिया, वो तो वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। समय कभी भी समाप्त नहीं होता है, समय खत्म हो गया बोलते हैं, समय तो चल ही रहा है, चलते रहा कई साल से। कितने लोग आए और कितने चले गए, बड़े बड़े वैज्ञानिक चले गए, घड़ी बनाने वाले भी चला गया, समय फिर भी चल रहा है। समय शाश्वत है, प्रकृति भी शाश्वत है। प्रकृति मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट होती है। प्रकृति जब सोई रहती है तो उसको प्रधान कहते हैं, जब वो जाग जाती है उसको प्रकृति कहते हैं। जैसे प्रभा जी उदाहरण देते हैं, जब स्त्री घर में सो रही है, ऑफिस हस्बैंड आया, उठो 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 उठो, तो क्या हुआ, भाई खाना वाना बनाओ जल्दी, खाना, मुझे तो कुकिंग करने चले गए। तो वो सो रही थी, तो क्या है वो प्रधान, प्रधान कहते हैं सोई प्रकृति को। और जाग गई तो प्रकृति एक्टिव हो जाती है। तो भगवान जब देखते हैं प्रकृति को तो ब्रह्मांड पूरा कार्यान्वित हो जाता है, एक्शन में आ जाता है, फिर जीवन की उत्पत्ति होती है, जीव उत्पन्न होते हैं, संसार चलने लगता है, ब्रह्मा जी मेंटेन करते हैं। ठीक। और जब भगवान बोलते नहीं अब समय आ गया, महाप्रलय का श्वास खींचते हैं, तो प्रकृति जाके हृदय में सो जाती है। यही है, उसको बोलते हैं मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट, व्यक्त अव्यक्त। ठीक। और ये चार चीजें शाश्वत मानी जाती है। आत्मा परमात्मा तो शाश्वत है ही, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दति पावा। कर्म जो है वो चेंज होता है, अशाश्वत है, परिवर्तनीय है। हम अपने कर्म को चेंज करते हैं तो रिएक्शन चेंज हो जाता है। पिछले जन्म जो कर्म किए हैं इस जन्म में हमको मिलेगा, इस जन्म में जो करेंगे अगले जन्म में को मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्विक 5 मिनट का प्रेजेंटेशन दूंगा, फिर हम लोग आप लोग को सर्टिफिकेट्स देंगे। भौतिक संसार जो है 1/4 है, आध्यात्मिक संसार 3/4 है, ज्यादा बड़ा आध्यात्मिक संसार। भगवान ने दुखालय, इसका नाम दिया दुखालय अशाश्वतम, इस संसार का नाम। ठीक। अगर एक सिटी का निर्माण करने देंगे आपको, तो उस सिटी में क्या क्या चाहेंगे आप लोग बनाना, मैं पहले पूछ चुका हूँ। एक सिटी आप मान लीजिए राजा हो, एक शहर का निर्माण हो रहा है, बताइए यहाँ के महाराज राज महारानियां क्या चाहते हैं आप, क्या क्या बनाएंगे उसमें, हाथ खड़ा कीजिए। बिल्डिंग्स, स्पेस, नहीं स्पेस स्पेस तो है, हवा हवा सब है। स्कूल कॉलेज मंदिर जेल, भाई चोरी तो होगा भाई, चोरी होने के पहले मतलब जेल। चलिए मान लिया, और टेम्पल हो गया, इन्होंने बनवा दिया। रोड चाहिए, टेम्पल कैसे पहुंचोगे? हाँ, सिलेंडर, पेड़, बगीचा, गार्डन चाहिए, पार्क, चलो घूमने की इच्छा हो रही है किसी की, और क्या चाहिए आपको? इस्कॉन मंदिर जैसा वातावरण, ओके। और क्या चाहिए? मॉल्स, ओहो शॉपिंग, शॉपिंग मॉल्स। और प्रजा तो होगी, सब सिटी बनाना, प्रजा को, प्रजा तो निर्माण कर ही नहीं सकते। और हॉस्पिटल चाहिए, इलाज नहीं कराओगे तो देखिए क्या क्या बिल्डिंग्स बनेंगे, बिल्डिंग में तो हम रह सकते हैं, कॉलेजेस एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल्स हमारे इलाज के लिए, प्लेग्राउंड खेलने के लिए, शॉपिंग मॉल्स शॉपिंग करने के लिए, थिएटर गीता क्लास के लिए, स्टेडियम खाली रहने के लिए, रोड्स ट्रेवल करने के लिए, ब्रिजेस जल्दी पहुंचने के लिए, प्रिजन हाउस जेल, जेल भी चाहिए, पता क्यों? क्यों चाहिए जेल? अभी किया ही नहीं, अभी तो सिटी बना रहे हैं। जब सिटी का निर्माण होता है तो जेल और फायर ब्रिगेड बना देते हैं। सोचो आप लोग भी जेल बना रहे हो, आपको कैसे पता कि चोरी होने वाली, आग लगने वाली? तो ये पता है कि चोरी करते हैं लोग और आग लगती है। तो ठीक इसी प्रकार जब हम लोग
एक सिटी का निर्माण कर रहे हैं, तो जेल बना रहे हैं, और फायर ब्रिगेड फायर स्टेशन बना रहे हैं, तो भगवान ने एक जेल बनाया तो क्या गलती की? भगवान ने जेल क्यों बनाया, दुखालय क्यों बनाया? हमारे लिए बनाया, हम जैसे लोगों के लिए। हमारे दिमाग में भूसा भरा है। और अच्छा, जेल में होता क्या है? लूडो खेलते हैं। क्या करते हैं जेल में? भजन। क्या करते हैं जेल में? जेल में अच्छे से खातिरदारी होती है, दामाद की अच्छे से बढ़िया खातिरदारी। समझ गया? उनको सुधारा जाता है, सिर्फ मारा नहीं जाता है। उस सब काम कर रहा था, क्यों मारेंगे भाई इसको? बोले जाओ सफाई करो, बेचारा सफाई कर रहा है, मार क्यों रहे? हमारा मन है, तुम कह दियो। ऐसा नहीं करते। जेल में तभी मारा जाता है जो वो काम नहीं करता। जो बाहर वो रूल्स फॉलो नहीं करने की टेंडेंसी थी, उस टेंडेंसी को फॉलो कराने के लिए, करना है फॉलो, इसके लिए जेल में रखा जाता है। जब सुधार हो जाता है, दिमाग सही हो जाता है, तो उसको बाहर छोड़ देते हैं। ऐसी भौतिक संसार में प्रिजन हाउस बनाया गया है। रेक्टिफिकेशन के लिए पनिशमेंट देते हैं। पनिशमेंट क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये चार, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये कष्ट देते हैं। जेलर कौन है? जेलर होता है जेल में, यहाँ के जेलर कौन पता है? दुर्गा। दुर्गा के पास क्या है? त्रिशूल है ना? त्रिशूल से क्या करती है? हमको कष्ट देती है। तीन कष्ट होते हैं, आदिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। ये चार, तीन कष्ट होते हैं। ये हम लोग पढ़ लिए, मैं जैसे रिविजन करा रहा हूँ जो मुख्य है। हम कहाँ के रहने वाले हैं? आध्यात्मिक लोक के, कृष्ण के पास। सोचिए आप इसमें से एक रहें, कितना अच्छा है। नहीं कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई घर नहीं, टेंशन नहीं, कितना आनंद। तो इसलिए हम जेल में आ गए। हम लोग वहां थे लेकिन यहाँ आ गए, और यहाँ पर आके हम टेंशन में हैं, कब बाहर निकलेंगे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने भगवान से स्वतंत्रता के लिए प्लानिंग किया, इसलिए यहाँ पर है। हम वो छोड़ दिए, इतनी अच्छी ट्रीटमेंट, रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिल रहा था हमको, लेकिन हम लोग क्या किए? भगवान से अलग होकर, अलग रहे। जैसे माँ के साथ बच्चा खेल रहा है तो खुश रहता है, माँ से दूर दुखी हो जाता है, ऐसे भगवान से दूर हम दुखी हैं। इसलिए संसार को कुंठा जगत कहते हैं, जहाँ पर कष्ट ही कष्ट है। और देवी दुर्गा हमको कष्ट दे रही है और बोलती है त्रिशूल मार मार के वापस जाओ। हम बोलते हैं ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, मारते रहो। यही है ना, कष्ट मिलता तो क्या सोचते हैं हम लोग? पार्ट ऑफ लाइफ। एक व्यक्ति मुझे मिला, बोला आपका हाथ टूट गया, आपको दुख है? कोई दुख नहीं, मेरे पास पैसे हैं। बोले पैसे से हाथ ठीक हो जाए? बोले आर्टिफिशियल लगा रहा हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। इतना पागल आदमी। दुख है पर एक्सेप्ट नहीं करना। ऐसी कोई जो जैसे खूब मार रहे हो जेल में उसको, बोले तुम्हें दर्द हो रहा है? मर्द को दर्द नहीं होता है, तो जेल में ही रहा भाई तू, राइट? फिर जेल में ही रहे। तो बाहर निकलने के लिए हमें जाना है, रेक्टिफिकेशन करके शुद्ध होकर कहा जाना है, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कृष्ण के पास। आनंदमय हो, आनंद है, आनंद ही आनंद है। अच्छा, जेल में सबसे पहले जाते हैं तो जेल में सबसे पहले क्या होता है? ड्रेस चेंज होता है ना? हमारे भी ड्रेस चेंज होता है। आप देखते हैं मूवी में हीरोइन ना बहुत सारा ड्रेस चेंज करती है, कभी ऐसा ड्रेस पहनती है, कभी ऐसे पहनती है, कभी ऐसे पहनती है, कभी ऐसे पहन, एक ही गाने में पता नहीं 50 कैसे ड्रेस चेंज हो जाता है। हमारा तो एक सेमिनार में वही ड्रेस है, देखिए जाते थे। तो हम भी ड्रेस चेंज करते हैं। जलजा नवलक्षाणी, इसमें देखिए जल में रहने वाले एक्वाटिक्स कितने हैं? 9 लाख प्लांट्स एंड ट्रीज, 20 लाख रेप्टाइल्स इंसेक्ट्स, 11 लाख बर्ड्स, 10 लाख चार पैर वाले जानवर जो है, 30 लाख, और ह्यूमन बींग्स हम लोग से सबसे कम 4 लाख। और हम लोग में से 2 लाख लोग नौकरी करने जाते हैं, बाकी लोग को भगवान फ्री में भोजन दे रहे हैं। तो हम लोग को अलग अलग ड्रेस मिलता है इस भौतिक संसार में, उस जेल कैदी को एक ही मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग संसार में कष्ट भोग रहे हैं, और 3 गुण हम पर कार्य करते हैं, 3 गुण। ठीक है? तो ये तीनों गुणों के अंतर्गत रहकर हम लोग कर्म को भोगते हैं। अगर हम लोग भगवान की भक्ति करने लगे, हमारे कर्म सुधर जाएंगे, और कर्म सुधर कर हम लोग वापस भगवत धाम चले जाएंगे। तो कर्म परिवर्तनीय है, तो भक्ति करने से हमारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं। यही भगवत गीता की भूमिका में बताया गया। और भगवत गीता कहाँ बोली गई थी? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर?
हाँ, कुरुक्षेत्र खुद एक युद्ध क्षेत्र है ना। युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र कितना बड़ा हो, तो उसमें लिखा है सैन्य और अभिमन्यु मंत्री, दोनों सेनाओं के बीच में। ये भी पूरा आंसर सही नहीं है, फिर भी दोनों सेनाओं के बीच में एक जगह है, कुरुक्षेत्र में वो एक जगह है, कौन जानता है? ज्योतिसर। जगह का नाम क्या है? ज्योतिसर में बोला गया था। वो अभी भी वहां पर एक वृक्ष है, और वहां पर भगवान उनको शिक्षा दी थी। ठीक है, तो वो ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने 45 मिनट में अर्जुन को दिया था, जिसको हम लोग एक एक करके समझ समझ कर हम पढ़ेंगे, तो हमको हो सकता है 1-1.5 साल लग जाएगा, लेकिन बहुत थोरली पढ़ोगे आप। हम एक एक श्लोक को चर्न करेंगे, उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, हमारे आचार्य क्या बोल रहे हैं, हमें समझेंगे। अगर ये पढ़ोगे तो हमारी मंत्र की तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, डिग्री इन भगवत गीता। ठीक है, इससे कोई जॉब नहीं मिलने वाला आपको, लेकिन आपको भगवत गीता पढ़ने का, समझने का प्रिविलेज मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप ऐसे कितने लोग डिप्लोमा के पूरे सेशंस में आए, हाथ खड़ा के जो आए पूरे सेशंस में? 100% नंबर। अच्छा, ओके। आप ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम 10 सेशन अटेंड किए हैं? ओके, तो ऐसा कोशिश करना कि मैक्सिमम जो 70% सेशंस अटेंड करेगा, हम अटेंडेंस लेते हैं यहाँ पर, उनको ही सर्टिफिकेट हम देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक एग्ज़ाम होगा, 1 घंटे का प्रॉपर एग्ज़ाम होगा, मल्टीपल चॉइस वाला, उसमें पास होते तो आपको डिग्री दी जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि समय कम है, क्योंकि लगभग 130 लोग आएंगे सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो आप उनका ताली बजाएगा स्वागत करने के लिए जब वो आएंगे स्टेज पर, अभी नहीं, जब वो आएंगे। भारत में ताली बजाने का मौका चाहिए बस। तो इधर से आइएगा, इधर से आइएगा, सर्टिफिकेट लीजिएगा, और इधर से चले जाइएगा, क्योंकि इधर से वापस लौटेंगे तो आने वाले से हो सकता है लड़ाई वड़ाई कुछ हो जाए, ये हो जाए, तो इधर से ही आइएगा। और कोशिश कीजिएगा कि जिसका नाम ले उनको आने का मौका दो। कोई बीच में बैठा होगा, हो सकता है बेचारा आना चाहे गिर ना जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशंस में जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो रजिस्टर करके आए, ताकि हम आपका अटेंडेंस ले पाए। ठीक है, हाँ। हरे कृष्णा। तभी जो है आप सबका जो है भाग लिया है इस सेशन में, उनका मैं जो है अल्फाबेटली नाम दूंगा, तो प्लीज जिनका नाम बोला जाएगा वो रेडी होकर जल्दी से जल्दी आए, बहुत सारे लोगों को देना है। तो आप लोग इधर से आइएगा साइड से, और इधर से निकलना है, और यहाँ प्रणाम वगैरह करेंगे, बहुत सारे लोग जो प्रणाम करने लगते हैं, इससे पहले जोर हरे कृष्णा बोल के धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अल्फाबेटिक नाम है, तो सबसे पहले ए से शुरू होगा। मैं नाम बोलते जा रहा हूँ, मैं बोलूंगा पहले 5 लोगों का, उसके बाद फिर 5 मिनट ऐसे करेंगे, लगातार भीड़ नहीं लगाना है। सबसे पहले है नाम आदित्य निगम प्रभु है, आकृति गर्ग माता जी, आकृति मल्होत्रा माता जी, आदित्य प्रभु, आदित्य बंसल प्रभु, आदित्य राज प्रभु है। आदित्य बंसल, ईश्वर माधव प्रभु है, अखिल कपूर प्रभु जी, अक्रोध दिव्य प्रभु जी, अमर जीविता प्रभु जी, आराम से आराम से, मैं बता रहा था ना।
वैसे आराम से, कोई जरूरत नहीं है, प्रसाद भी आया नहीं है। अखिल का प्रभु, अखिल। अक्रोध दिव्य प्रभु, अमर मेहता प्रभु, अमर को अंकित गुप्ता प्रभु, अनूप कश्यप प्रभु, अनुपमा कृति माता जी, आशा रानी माता जी। अनुप, अनुप प्रभु, नाम एक बार कंफर्म कर लीजिएगा तो ही सर्टिफिकेट है इसमें। ये अनुपम, अनुपमा के प्रभु। अरे ईश्वर का नाम अंकित गुप्ता, आशा रानी माता जी, अशोक मल्होत्रा प्रभु जी, अवनी गर्ग माता जी, बीना मुखर्जी माता जी। जब आपका नंबर आएगा तो दूसरा भी हो जाएगा, इसलिए अपने नंबर को बुलाना चाहिए तो भाई को आगे जरूर बताइए। विपुल दास प्रभु जी, अशोक मल्होत्रा, अवनी गर्ग माता जी, अवनी गर्ग माता जी है, बीना मुखर्जी माता जी, विपुल दास प्रभु जी, सी पंडित प्रभु जी, चंद्रमा स्वामी माता जी, दिनेश सिंह प्रभु जी, दीपांशु शर्मा प्रभु जी, दीप्ति यादव माता जी, डॉक्टर देशम कोंडांगम रेड्डी, सही नाम तो सही सुना चाहते हैं। डॉक्टर ममता चड्ढा माता जी, गौरव सक्सेना प्रभु जी, गौरी बब्बर माता जी, कन्या गौरव, गीता माता जी, गौरी माता जी, गीता माता जी, हरबंस लाल उत्पल प्रभु जी, हरि मोहन प्रभु जी और हरि मोहन झा दो, हरबंस लाल, हरबंस, हरि मोहन झा को बोला है। हरवंश को, हर्ष चौधरी प्रभु, हरीश चंद्र वर्मा प्रभु, हरि मोहन को, हरीश चंद्र वर्मा प्रभु, हर्ष, हरीश चौधरी लिख दिया, हरीश चंद्र वर्मा प्रभु, हरिश्चंद्र आपका नाम, प्रणाम कीजिए। हरिश्चंद्र, नीचे हर्षिता शर्मा माता जी, हेमंत कुमार प्रभु, जागृति गोयल माता जी, जय कुमार मंडल प्रभु, तालियों में एक दूसरे को
राष्ट्रपति दुनिया में अधिकतर भक्तों ने 10 से अधिक सेशन किए हैं। जय श्री प्रजापति माता जी। ये फोटोग्राफ जो है ग्रुप में आ जाएगा, आप ले सकते हैं, अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं। जय कुमार, आज तक स्टेटस का जमाना है। कामप्रिया माता जी, कमल मल्होत्रा प्रभु जी, प्रतिमा अरोड़ा माता जी। कविता मेहता माता जी, के प्रभु, प्लीज अपने नाम शेयर करके जाइएगा सभी को शेयर से पहले और बता भी दीजिएगा। खुशबू यादव माता जी, कृष्णा शर्मा प्रभु, माधव मंगला माता जी, मधुमिता मंडल माता जी, महेंद्र सिंह बिष्ट प्रभु, महिमा गुप्ता माता जी, महुआ दे प्रभु है वो माता जी है। मंजू सिंघाल माता जी, मीना अंबोरानी माता जी, मीरा कुमार माता जी, मेघना गिरवाल माता जी, मीना शुक्ला माता जी, मीना शुक्ला माता जी, मिश्रा कौशल माता जी, मिताली विद्या माता जी। मीना मेघा मिस्टर अर्जुन वर्मा प्रभु, मंजुला वर्मा माता जी, नारायणी कृति माता जी, नरेश कुमार प्रभु, नीरज शर्मा हरे कृष्ण, माता जी, बधाई हो आपको। नीरज शर्मा प्रभु ने माता जी अपने माता जी को दिखाया। नरेश कुमार, निर्भय कुमार पराशर प्रभु, निर्भय कुमार, धरो मत आ जाओ। निर्मल उपल माता जी, निशिता अरोड़ा माता जी। तालियां बजाइए, तालियां। लगभग हम लोग रात शहर में हमको बोलने की आदत है। निशु सीएम माता जी, हमारे लिए नित्य किशोर है।
मिसेस माता जी भक्तों के लिए हमेशा प्रसाद स्पॉन्सर करती रहती हैं। एक बार के जोर से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। तो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त है, राम जी को बहुत भक्त है और हमेशा भक्तों की सेवा करनी होती है। पूजा बिहानी माता जी, पूजा वालिया माता जी, प्रदीप चौहान प्रभु, पुरानी विशाल पांजरकर माता जी, प्रतीक जय प्रभु, प्रथम अरोड़ा प्रभु, और हमारे प्रिंस जय प्रभु, रनाली रनाली था नाम गलत प्रथम इसको अभी माता जी को प्रणाली प्रणाली का नाम सुनो। प्रणाली के साथ आए तो माता जी एक एक मिनट होल्ड करें। गलत हो इसके नाम चेक करके देंगे सभी लोग ना सर माता जी के पास चला गए नाम बताइए और चेक कीजिए उसके बाद क्या पूजा वाली है एक मिनट बोल। आपका क्या है प्रिंस का प्रिंस को प्रतीक रतन रतन था ना। अच्छा ये मिला नहीं था सर्टिफिकेट है इनका। हाँ ओके पूजा वाली माता जी मिल गया आइए इसका सीक्वेंस गलत है सीक्वेंस गलत आइए आइए प्रियंका दास माता जी पुष्पा रानी माता जी रावी तिवारी माता जी पुष्परानी राहुल अरुणा प्रभु पुष्परानी मैडम ये राजेश कुमार प्रभु राजेश कुमार चौबे प्रभु ये वो है राजेश कुमार प्रभु राजेश कुमार चौबे प्रभु हरीश कुमार फिर है रजनी गुप्ता माता जी रजनी कुमारी माता जी और रजनी देवी माता जी तीन लोग हैं अपना अपना नाम पढ़कर के देंगे रजनी 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 है रजनी गुप्ता माता जी है रजनी कुमारी माता जी और रजनी देवी माता जी रजनीकांत रजनीकांत भी होना चाहिए रजनी आ जाइए
राकेश कुमार, राकेश प्रभु, अभी राकेश प्रभु, राकेश रोशन शर्मा प्रभु, राकेश सिंह प्रभु और राकेश सोनकर प्रभु, 4 लोग हैं। ओनली राकेश राकेश, ओनली राकेश, राकेश रोशन सिंह, राकेश सिंह प्रभु, राकेश रोशन, रामेश्वरी माता जी, राकेश, हाँ, अर्धांगिनी का आधा मिलेगा सर्टिफिकेट पूरा। रानी कुमार कुमारी माता जी, रामेश्वरी, रामेश्वरी माता, रेखा वर्मा माता जी, रेणु माता जी, हमारे प्रिय रेवती रानी प्रभु जी, रेखा वर्मा नहीं है, रेणु माता जी, रिद्धि चट्टा माता जी, रेवती पति प्रभु, हरे कृष्ण, रितेश त्रिपाठी प्रभु, रिंकू गर्ग माता जी, हितेश त्रिपाठी प्रभु, रुचि गर्ग प्रभु, रुचि गर्ग माता जी, प्रभु माता जी, माता जी, ऋतु, ऋतु गर्ग, ऋतु गर्ग, रुचि गर्ग नहीं, ओके। रुद्र तिवारी प्रभु जी, तालियां बजाइए इनके लिए। सचिन प्रभु जी, सचिन तेंदुलकर, संदीप महार प्रभु जी, संदीप कलता प्रभु, संदीप महार प्रभु जी और संदीप कलता प्रभु जी, संतोष केशव प्रभु जी, अच्छा, सरिता माता जी, संदीप महान, संतोष कृष्ण, सरिता माता जी, सीमा अरोड़ा माता जी और सीमा सेन माता जी, दो लोग हैं। सीमा अरोड़ा माता जी और सीमा सेन माता जी, संतधारी विष्णु प्रभु जी, शिखा दास माता जी, शिखा सिंह माता जी, आगे बढ़ेंगे इधर से। शंखधारी जी, कहाँ है आपका शंख? शंखधारी प्रभु का शंख नहीं है आज। शिखा सिंह माता जी, शिखादास, शिवम कुमार प्रभु जी, शिवेंद्र प्रभु जी, सीता माता जी, शिवम,
श्रेया माता जी, शिविका, श्रेया सिंह माता जी, श्रुति रेखा दास माता जी, श्रुति प्रिया माता जी, श्रेया, श्याम बाबू प्रभु जी और श्यामू यादव प्रभु जी, सोनल तिवारी माता जी, सोनाली तिवारी माता जी, श्याम बाबू, श्याम यादव, सोनाली, श्रीमती मीनाक्षी वाली माता जी, मीनाक्षी वाली माता जी, मीनाक्षी, सुहास बजाज प्रभु जी, मीनाक्षी, सुभाषपुर, आइए, सुगंधा सिंह माता जी, अरे सुजीत कुमार मिश्रा प्रभु जी, सुमन चौबे माता जी, सुशांत कुमार प्रभु जी, सुमन मारे, तनीषा विश्वास माता जी, कृति पांडे माता जी, वंशिका वर्मा माता जी, विनीता सक्सेना माता जी, विशाल ध्यान पदरकर प्रभु, यश शर्मा प्रभु जी हैं, योगेश चौधरी प्रभु जी, विशाल, विशाल दयाघन पाजंकर, पाजंकर पहले भी था ना, पाजंकर, क्या नाम था आपका? विशाल दया, क्या नाम है? योगेश, हरे कृष्णा। अभी जो भी आप लोगों ने हमें गूगल फॉर्म में प्रोवाइड किया था आप लोगों को ग्रुप में, उसके थ्रू इनाम जो है ये कलेक्ट किए थे। अब जिन भक्तों ने 5 से अधिक सेशन अटेंड किए हैं, किंतु उनके नाम हम कलेक्ट नहीं कर पाए गूगल फॉर्म के थ्रू, और किसी कारणवश वो फिल नहीं कर पाए हो, तो प्लीज अपने नाम जो है यहाँ पर आकर के यहाँ पर हम शुद्ध प्रभु को बताएं, वो सर्टिफिकेट्स पर कुछ नाम ऐसे भी हैं जो हमने बोला होगा, अब शायद लेट आए होंगे, ऐसे भी हो सकता है, तो मैं नाम बोले तो अगर हैं हैंड रेज कीजिए, ठीक है। यश शर्मा है, विनीता सक्सेना, क्या है, तृप्ति पांडे है, वंशिका है, तनीषा, सुजीत कुमार मिश्रा, आप तब तक लिख सकते हैं, सुगंधा माता जी हैं, शिविका, संदीप महर,
रुचि गर्ग, रेणु माता जी, रेखा वर्मा, रजनी गुप्ता, प्रियंक, रजनी गुप्ता आ जाइए, प्रियंका दास, हरिपुर, पूजा केहानी, पूजा केहानी, निर्भय कुमार परासर, मीरा कुमार राकेश, मीना अंबानी, मीना अंबानी, महुआ दे, महिमा गुप्ता, महिमा गुप्ता, ये पीछे के प्रभु, खुशबू यादव माता जी, खुशबू यादव, जयश्री प्रजापति, जागृति गोयल, हर्षिता शर्मा, दीपेश, दिनेश, दिलेश सिंह, दीपांशु शर्मा, दीप है? यश, दिलेश सिंह, दीप्ति यादव, मैंने बोला ना पहले यहाँ नाम बोल ले रहा हूँ, वह चेक कर लो, यहाँ हो सकता है आप ध्यान नहीं दिए होंगे, आ जाइए ऊपर, ठीक है। अवनी गर्ग, अवनी गर्ग है कोई? अशोक मल्होत्रा, आ जाइए। आकृति गर्ग, आपका है अशोक मल्होत्रा, आकृति मल्होत्रा, आदित्य, आदित्य निगम, अशोक मंडल, ये चेक करो, ये भी वहां दे दो, वहां चेक कर लेंगे किसी को, इसका ऑलरेडी है। योगिता के पास लिखा हुआ, नीचे जाकर चेक, योगिता अभी लिखाया था किसी ने, योगिता, संतोष प्रभु माता जी, संतोष माता जी, दिल्ली में होता है, अभी जो नाम लिखे हैं उनका भी बुलाया जा रहा है। संतोष माता जी, ठीक है। युविका चौधरी माता जी, स्नेहा, स्नेहा माता जी, स्नेहा माता, आइए। अभी मेरा विजय चौधरी, विजय चौधरी, आइए। पूजा चौधरी, एक साथ ले लीजिए। डॉक्टर अंबिका लिखा है, अनामिका गुप्ता, बहुत बढ़िया राइटिंग है।
तन्वी माता जी, डिम्पल माता जी, डिम्पल माता जी, डिम्पल माता, बडूलाल मंडल, रास्ते दीजिए, बीच में रास्ते दे दीजिए। हरे कृष्ण। अशोक मंडल, अशोक मंडल आप, हरे कृष्ण। अंजू वर्मा, उसके बाद सतीश कुमार, दिव्या सिंह, दिव्या सिंह, प्रमोद, प्रमोद प्रभु, चैतन्य माता जी, प्रमोद, चैतन्य माता जी, विनीत, विनीत प्रभु चले गए आज। ठीक है, क्या धनवी माता जी, धानी माता जी, धानी वो धानी रंग, माया सिंह माता जी, हरे कृष्ण। माया सिंह माता, अशोक कुमार, अशोक कुमार, अशोक कुमार को कहाँ चले गए? सब प्रसाद सबको पता कहाँ होता है, किनका है? तुषार का है, कोई बात नहीं। अशोक कुमार प्रभु हाजिर हो, नाम लिखा के कहाँ चले गए? क्या? हनी, हनी मलिक, उमा, उमा माता जी, उमा, डॉली माता जी, हनी, हनी मलिक जी, डॉली, ये नेहा माता जी, दीपक प्रभु आप भी आ जाइए, हरे कृष्ण। आपका भी है? हाँ जी जल्दी खींचो। रोशनी माता जी, रश्मि, सॉरी रश्मि माता जी, डॉक्टर इस वैरायटी है।
हरि बोल। अशोक कुमार कोई है? आइए। सबको दे देना था। दे दिया माया देवी को। एक और है, दे दिया मैंने एक माया, एक और माया। ठीक है। अनोय राधे श्याम गुप्ता प्रभु आइए। अश्विनी कुमार प्रभु आ जाइए इसके बाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। फोटोग्राफ अश्विनी कुमार प्रभु आइए। आकाश नेगी प्रभु, आकाश प्रभु हैं। तुषार नेगी प्रभु अपना। संतोष दास, संतोष दास। अभिदे, अभिदे। रोहित गुप्ता। नाम कैसे नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कर आपने? रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया था? रजिस्ट्रेशन नहीं किया? नहीं प्रभु जी मैंने किया था, पता नहीं क्यों नहीं होता। कोई बात नहीं, इसलिए मैं एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लाए थे। विशु प्रभु, विशु। हाँ श्योर। संदीप प्रभु, माया माता जी। माता जी बहुत रेगुलर है, रेगुलर आई थी उधर। क्या समरीश कुमार पांडे, समरीश कुमार पांडे आइए प्रभु। कहाँ थे? हरि बोल। आशीष अग्रवाल, आशीष अग्रवाल। रीता, रीता पाल, रीता माता जी आप है? हाँ संदीप भी है। फोटो संदीप प्रो। कोई बात आप ले जाइए। तभी तो दो भाई मेरे हस्बैंड का अपना लिया बस। सुरेंद्र कुमार, तो जो रोज मंगल आरती आते हैं डेली रेगुलर। गौरी शंकर, गौरी शंकर प्रभु। सुमन गुप्ता आइए आइए। तालियां। तालियां, तालियां बजाए थे लेकिन ना अपने लोग नहीं बजाए थे, इनके साथ अपने बजाए। गौरी शंकर प्रभु। हाँ तुषार नेगी और आकाश नेगी आ जाओ। कहाँ है वहाँ? हरे कृष्णा। माता जी का नाम क्या होगा? क्या नाम? नहीं 5-6 क्लास पूछो नाम। हरि बोल। माता जी का नाम पूछो, उनका भी नाम, उनका नाम पूछो, उनका नाम।
संतोष नाम मिला नहीं ना संतोष दास नाम है क्या? संतोष दास क्या नाम है आकाश प्रभु आ जाओ इनके कृष्ण Who is Krishna? सौरभ प्रभु कृष्ण कृष्ण जी का आशीर्वाद है। हरे बोल थैंक यू धन्यवाद प्रभु जी। कृष्ण प्रभु कृष्ण जी सौरभ प्रभु हरे कृष्ण जय हो प्रमोशन ये कौन है दोनों उनका यहाँ हाथ पड़वा कर तुमको माता जी हमें देना चाहिए। सर्टिफिकेट पहले लो आकाश तुषार और जान ये भी लो माला रुक दोनों के बर्थडे थे भी आज बर्थडे था ये लो ये आपके भी फ्राइडे पे नहीं पड़ा ये लो किशोरी चित्रा माता जी माय गॉड आलिया सर्टिफिकेट की पूर्ण होती है। दो बार हाँ हाँ और कोई है माइक लाली में बच गया हो लोग जरूरत नहीं है ऑर्गेनाइजर है